नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मालूमात में इजाफा करें। दानिश्वर और सिविल सोसाइटी अवाम में मनफी रुझानात की हौसला शिकनी करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तानियों की हिफाजत पर समझौता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। GHQ दौरे के दौरान शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदामात से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने SIFC की मईशत पर मुस्बत असरात को भी उजागर किया। आर्मी चीफ का कहना था, हम मजबूत कौम है, अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। अवाम के मुसलसल ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की जमानत से मुतल्लिक तफसीली फैसले में आगाह किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत की। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, अपीलें बहाल होने पर शवाहिद का जायजा लेकर मौक़िफ़ देंगे। मीडिया पर चला, शायद नैब ने सरेंडर कर दिया। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। गिरफ्तारी के सवाल पर कहा, हम पहले भी बता चुके, नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ और कारकुनों को मुबारक। अपीलों की बहाली निजाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ कदम है। शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, हालात वाकयात और नाकाबिले तरदीद शवाहिद साबित कर चुके हैं। नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड मुकदमात में नाहक सजाएं दी गई। तनख्वाह क्यों न ली के तस्वुर पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह सजा बना दी गई। फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जारी रहेगा। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। चेयरमैन PTI को जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों फैसले महफूज किए थे। सारे रिलीफ लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। चौधरी परवेज इलाही की जिला कचहरी में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमें 5 माह से जमानत के बावजूद तंग किया जा रहा है। हमने तो हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया है। चौधरी परवेज इलाही को शुगर मिल्स कोटा केस में बरी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया, परवेज इलाही के खिलाफ कोई ठोस शहादत मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर ठोस सबूत मिलने पर मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर सकता है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन को 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। PTI रहनुमाओं की फजलुर रहमान की इमामत में नमाज की अदायगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ समेत दीगर रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। सास के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के इंतशार से मुल्क की मसाइल का हल मुमकिन नहीं। सियासी इख्तिलाफ राय को इख्तिलाफ बनाना सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह है। सियासी इख्तिलाफ राय में शाइस्तगी रहनी चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात भी ज़ेर बहस आई। पीपल्स पार्टी ने फिर इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात में है। ये सुनकर हैरत हुई कि निगरा हुकूमत PP से बात नहीं करना चाहती। हम इसराइल नहीं जो बात नहीं हो सकती। कमर जमान कायरा बोले, नूनी को मौजूदा निजाम सूट कर रहा है, तभी इलेक्शन की तारीख का मुतालबा नहीं कर रहे। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक कयास आराइयों की तरदीद करती। सदर मुमलिकत के बयान पर रद्दअमल में कहा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं।
हल्का बंदियों की हतमी अशात के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि टीएलपी रियासत मुखालिफ जमात है। वजारत दाखिला के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं। टीएलपी के फंडिंग जराये का भी जायजा लिया गया। 15 लाख रुपए ममनुआ जराये से मौसूल हुए। इस छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। हम खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारे सरों पर रॉकेट न बरसाएं। मासूम फलस्तीनी बच्ची की फरियाद ने दिल दहला दिए। खान यूनिस के पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी, बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान वहशियाना बमबारी में मजीद 800 फलस्तीनी शहीद। 20 दिनों में शहदा की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई। 19,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। 3,000 के करीब बच्चे इसराइली दरिंदगी का निशाना बन चुके। 900 बच्चों समेत 1,600 अफराद ताहाल लापता। इसराइली फौज गजा की हुदूद में टैंक और बुलडोजर लेकर घुस गई। रात भर टैंकों से दर्जनों इमारतों को निशाना बनाया गया। जनूबी गजा में इसराइली बमबारी, अल जजीरा के ब्यूरो चीफ का पूरा खानदान शहीद। वाइल दोदा की बीबी और 3 बच्चे शहीद। वाइल को इसराइल की जानिब से वार्निंग भी मिल चुकी थी। खबरें देते देते वाइल को खबर मिली कि खुद उसका अपना खानदान खबर बन गया। वाइल के दोनों बच्चों की 1 हफ्ता पहले की वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें वो दुनिया से मदद की अपील कर रहे थे। वाइल ने अपनी बीवी बच्चों की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। गजा में अब तक 24 सहाफी अपनी जान से जा चुके हैं, जिनमें से 8 अपने खानदानों समेत शहीद हुए। फलस्तीनियों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तुर्क सदर ने वाजे कर दिया, कहा मगरबी मुल्क इसलिए खामोश है क्योंकि बहाया जाने वाला खून मुसलमानों का है। मगरब बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करने के बजाय इसराइल की हिमायत कर रहा है। तुर्की ने इसराइल के साथ तवानाई के मंसूबे मुअत्तल कर दिए। तुर्की के वजीर तवानाई का दौरा इसराइल मंसूख। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है, गजा में जंग मशरिक़ वुस्ता से बाहर भी फैल सकती है। बेगुनाह खवातीन, बच्चों और बूढ़ों पर बमबारी गलत है। इसराइली फौज मुहिम बंद करे। हमास का वफ्द रूस पहुंच गया। ईरान के नायब वजीर खारजा भी मॉस्को में मौजूद हैं। इसराइली बमबारी से पहले और बाद का मंजर। सैटेलाइट तस्वीरों ने गजा पर टूटने वाली क़यामत दिखा दी। सोहनी बमबारी के बाद सब कुछ मलयामेट हो गया। बैतुल हनून, अल-तारा, अल-करामा के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए। गजा में 45% घर तबाह हो चुके हैं। 14 लाख अफराद के घर, 219 स्कूल भी तबाह हुए। इसराइल ने अस्पतालों को भी ना बख्शा। 24 अस्पताल खाली करने का कहा। 50 एम्बुलेंसेस पर हमला किया। 101 तिब्बी एहलकार शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली हमलों में 50 कैदी भी मारे गए। वीजा लगवाओ, पाकिस्तान आओ, इज्जत देंगे। हम एहसान फरामोश और मेहमान फरामोश नहीं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का ऐलान। बोले, गैर मुल्कियों के लिए होल्डिंग सेंटर्स बना दिए। जो रजाकाराना जाएगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। सिंध के निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज बोले, पानी सर से गुजर चुका। गैर मुल्कियों के इनखला के बाद जुराइम में 50% तक कमी हो जाएगी। निगरान वजीर दाखिला बलूचिस्तान जुबैर जमील ने कहा, अफगान बाशिंदे टारगेट नहीं, तमाम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। इस्लामाबाद से 132 से ज्यादा अफगान पनाह गुजीन पहली खुसूसी परवाज से बरतानिया रवाना। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन में 5 दिन रह गए। ईरान का भी गैर कानूनी अफगानों को निकालने का ऐलान। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी कहते हैं, गैर कानूनी तारकिन वतन की खिलाफ वर्जियों से निमटना अफगान दुश्मनी नहीं। जिन अफगानों के पास कानूनी दस्तावेजात नहीं, उन्हें वापस भेजा जाएगा। चंद माह में तकरीबन 2 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया। कतर में भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत सुना दी गई।
कतरी अदालत ने जासूसी के इल्जाम में भारतीयों को सजा सुनाई। अल दहरा कंपनी के 8 इंडियन मुलाजमीन को अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आबदोज प्रोग्राम की जासूसी का इल्जाम था। भारतीय वजारत खारजा ने भी सजाओं की तस्दीक कर दी। हिंदुस्तान के बैरून मुल्क दहशतगर्दाना कार्रवाइयां पहले ही दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी फैलाने पर हिंदुस्तानी हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था। वर्ल्ड कप में डिफाइड चैंपियन इंग्लैंड को 5 मैचों में चौथी शिकस्त। श्रीलंका ने मैच 8 विकेटों से जीत लिया। आइलैंडर्स ने 157 रन का हदफ 26वें ओवर में पूरा कर लिया। प्रथम और सुमारा विक्रमा की निस्संचियां 5 मैचों में श्रीलंका की ये दूसरी फतह है। इंग्लैंड के लिए टॉप 4 में पहुंचना मुश्किल हो गया। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कल अपना अहम तरीन मैच जनूबी अफ्रीका से खेलेगा। कौमी टीम की तैयारियां जारी। खिलाड़ियों की चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस। बड़े मुकाबले से पहले फखर जमान तैयार नहीं। बुखार की वजह से हसन अली मैच नहीं खेलेंगे। वसीम जूनियर को शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान शिकस्तों से 2-4। जनूबी अफ्रीका फाइनल 4 के मजबूत उम्मीदवार और बेहतरीन फॉर्म में है। माजी को भूल जाएं, जीत पर ध्यान लगाएं। हम जब गिरकर उठते हैं तो टॉप पर जाते हैं। कप्तान बाबर आजम की अपने खिलाड़ियों से बातचीत। कहा, हमने इसी सूरत-ए-हाल से हमेशा निकल कर दिखाया है। शादाब खान बोले, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कल से डू और डाई मैचेस हैं। उम्मीद है विनिंग स्ट्रीक शुरू हो जाएगी। यकीन हो तो मुअज्जिब भी हो जाते हैं। मिकी आर्थर बोले, तमाम खिलाड़ी जीत के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ 6 मैच जीतना है। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जजेस के खिलाफ ज़ेरे इल्तिवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। 9 मई मुकदमात में यास्मीन राशिद और खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। उमर सरफराज चीमा, रुबीना जमील का भी 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुल्जमान को 9 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। सहाफी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सखर में समाअत। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। अदालत ने गिरफ्तार तीनों सहूलतकारों के जुडिशल रिमांड में 12 रोज की तौसी कर दी। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। China-Pakistan Economic Corridor is a force multiplier for regional connectivity. Pakistan plans to host conference on transport connectivity for regional prosperity this year. पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। सीपैक इलाकाई तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सीपैक से एससीओ मुमालिक के रवाबित को फरोग मिलेगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए इस फोरम का अहम किरदार है। एससीओ मेंबरान कानकनी, आईटी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। सरबराह पाक फजाइया से यूएई के एयरफोर्स और एयर डिफेंस के सरबराह की मुलाकात। इलाकाई सूरत-ए-हाल और दो तरफा ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फजाइया की ऑपरेशनल साख्त और उसके अहदाफ के बारे में ब्रीफिंग दी। एयर चीफ ने फजाई मश्क इंडस शील्ड में मुत्तहिदा अरब अमारात के फजाई दस्ते की शिरकत को सराहा। इससे पहले मेजर जनरल स्टाफ पायलट इब्राहिम नासिर को एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कराची में जमात इस्लामी की खवातीन का इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। ताहिर विला चुरंगी से आयशा मंजिल तक रैली निकाली गई। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, फलस्तीन में हमारी माएं, बहनें और बेटियां सोहनियों के हाथों कत्ल हो रही हैं। हमास के मुजाहिदीन और फलस्तीनी मुसलमानों को सोहनियों के सामने डट जाने पर सलाम पेश करते हैं। हमास ने उम्मत को सरबुलंदी का रास्ता दिखाया है। अब किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे।
दुनिया भर में इस्राएली हमलों के खिलाफ और निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। अर्जेंटाइन में हजारों अफराद फलस्तीनियों के लिए सड़कों पर निकले। फलस्तीनियों की इमदाद के लिए चिली में कॉन्सर्ट का इनेकाद। स्पेन के शहर मैड्रिड में मैच के दौरान स्टेडियम आजाद फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। तमाशाई फलस्तीन का झंडा लहराते रहे। अमरीकी मीडिया की मुनाफकत, इसराइल के कुत्तों को बचाने की फिक्र, फलस्तीनी बच्चों की शहादत नजर न आई। फॉक्स न्यूज ने जंग के दौरान इसराइल में कुत्ता बचाओ मुहिम दिखाई। रिपोर्टर ने कुत्ता उठाकर दुनिया को हमदर्दी का भौंडा चेहरा दिखाया। सोहनी बमबारी से हजारों बच्चे, खवातीन शहीद हो चुके। अमरीकी मीडिया ने अब तक कुछ ना दिखाया। कराची वाइट्स ने सरफराज अहमद की कयादत में कायद आजम ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में फैसलाबाद को 456 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। कप्तान फहीम अशरफ की 147 रन की इनिंग्स भी टीम के काम न आई। साइम अयूब डबल सेंचुरी और सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शानदार कारकर्दगी पर कप्तान सरफराज अहमद को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, कामरान अकमल और अजहर अली देंगे महराना राय। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, आदि के चुटकुले। मुस्तफा चौधरी आज किसका रूप धारेंगे? सबको है इंतजार। रात 11:03 पर। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हैदर अली ने 10 थ्रू मुकाबले में सोने का तमगा जीता।